करने जा रहा हूँ मरकरी माउंट की। तो मरकरी माउंट को जानते हैं, मरकरी माउंट जिनका उन्नत होता है उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कि मरकरी माउंट हाथ में कहाँ पर होता है। मरकरी यानी कि बुध, यह जो एरिया जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया है ब्लैक कलर में, इसके बीच वाला जो एरिया है इसको मरकरी कहा जाता है। और मरकरी यानी कि बुध आपकी विजडम को शो करता है, और जिनके हाथ में बुध माउंट अच्छा होता है वह देखने में बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी के और शरीफ दिखाई देने वाले नज़र आते हैं, और यह उनकी बाहरी बनावट होती है। और उन्नत बुध माउंट वाले लोग बहुत ही चालाक होते हैं, और इनके दिमाग में जो थॉट्स चलती हैं वह भी बहुत जटिल होती हैं। देखने में बिल्कुल सिंपल दिखाई देने वाले होते हैं, लेकिन इसके उल्ट इनके अंदर जो थॉट्स होती हैं बहुत ही जटिल होती हैं, बहुत ही तेज़ दिमाग होता है, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। यह खुद भी हंसते रहते हैं, हंसना पसंद करते हैं, और दूसरों को भी हंसाना इनको बहुत पसंद होता है। यही वजह होती है कि इनकी तरफ बहुत से लोग आकर्षित होते हैं, और यह बड़ी आसानी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं। और इसीलिए इनकी जो फ्रेंडशिप किसी से भी बड़ी जल्दी हो जाती है। और ऐसे उन्नत बुध माउंट वालों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, पर इनकी दोस्ती किसी से भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। इसमें एक चीज़ और बतानी चाहूँगा कि उन्नत बुध के साथ अगर यह माउंट उभरा हुआ है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो यह माउंट इस तरह से नीचे की तरफ लो सेट फिंगर नहीं होनी चाहिए, यानी इस माउंट को स्पेस कम मिल रही तो उन्नत नहीं माना जाएगा। और अगर यह फिंगर जो है यह भी लंबी है थोड़ी सी, तो इसको और ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। जितना हाथ में इस माउंट को स्पेस मिलेगा, यानी यह जो एरिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा इस माउंट को माना जाएगा। और इसी के साथ यह फिंगर अगर लंबी होगी, नॉर्मली यह फिंगर लोगों के यहाँ तक पहुँचती है, यानी इस जो फैलेंज है अपोलो का उस तक। लेकिन अगर यह फिंगर इससे ऊपर, जैसे इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है, काफ़ी लंबाई लिए हुए है फिंगर और अपोलो के यहाँ तक पहुँच रही है, अच्छी लंबाई में है, तो इस माउंट को और भी अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए इस माउंट को चेक करने के साथ साथ फिंगर को चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी माउंट में जो विजडम है वो इसी माउंट से पता चलती है, और यही वजह है कि इनकी तरफ बहुत से लोग आकर्षित होते हैं, और ये बड़ी आसानी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, और इसीलिए इनकी फ्रेंडशिप किसी से भी बड़ी जल्दी हो जाती है। और उन्नत बुध माउंट वालों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा माना गया है। और ऐसा होता है कि इनके फ्रेंड्स बन बड़ी जल्दी जाते हैं, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा देर नहीं चलती। और ऐसा इसलिए होता है कि इनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो दो तरह की थॉट्स चलती रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फ्रेंडशिप है कई बार टूट जाती है। और ये बड़ी जल्दी ऐसी डबल माइंडेड थॉट्स होने की वजह से बड़ी जल्दी किसी को पसंद करने लगते हैं, और अगर उस व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो बड़ी जल्दी उसे नफरत भी करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि इनकी दोस्ती किसी से भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि कोई ना कोई गलती जो सामने वाले से हो जाती है और इनकी जो दोस्ती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस माउंट पे क्या क्या, यानी इसके और फल हैं। जिनका बुध माउंट उन्नत होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और विटी होते हैं, यानी यह एरिया अच्छा है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, हल्का सा पिंक कलर है इस एरिया का। और साथ ही इस माउंट के ऊपर अगर एक सीधी लाइन हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, एक सीधी लाइन का होना इसको और भी उन्नत कर देता है। और अगर यहाँ एक से ज़्यादा 2 या 3 सीधी लाइनें हो तो इस माउंट को हम काफ़ी उन्नत मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा हो जाती हैं वो चीज़ कुछ और बन जाती है, मेडिकल स्टिग्माटा बन जाता है, उसका कुछ रिजल्ट अलग होता है। लेकिन अगर एक सीधी लाइन है, 2 है या 3 है, तो इन 3 लाइनों, सीधी लाइनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसी काटने वाली लाइनें होने से नुकसान होता है। तो कुछ इस तरह से है, तो इसको हम उन्नत मानेंगे। और अगर जिनके हाथ में ये उन्नत होता है, ऐसे लोग उंगली लंबाई लिए हो और सीधी लाइन हो, 1 या 2 कुछ सीधी लाइनें दिखाई दे रहे हो, उभरा हुआ हो माउंट, तो ऐसे लोग बहुत विटी होंगे। और इस माउंट के उन्नत होने से लव और मैरिज में भी सक्सेस मिलती है, क्योंकि बहुत तेज़ दिमाग के लोग होते हैं और हर चीज़ को एनालाइज करना इन्हें आता होता है। और तेज़ दिमाग होने की वजह से यह लोग बहुत अच्छा पैसा भी अपनी लाइफ में इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ही तेज़ दिमाग होने के साथ साथ इनका बिजनेस एक्यूमन भी बहुत अच्छा होता है। अब साथ में बात करते हैं इस माउंट के साथ साथ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में
मरकरी लाइन भी हो। मरकरी लाइन यानी कि कुछ ऐसी लंबी लाइन होती है जो इस माउंट तक पहुंच जाती है। कई केसेस में ये ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन मरकरी की तरफ चल रही होती है। अगर मरकरी के तक पहुंचती है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है मरकरी लाइन। और अगर बुध माउंट अच्छा हो, साथ में मरकरी लाइन भी क्लियर दिखाई दे रही हो, तो ये लोग बिजनेस के लिए बहुत यह शुभ साइन है। और ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी मेहनत से एक अच्छा घर, गाड़ी और बहुत सारा बैंक बैलेंस और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जिनके हाथ में माउंट अच्छा हो और साथ में मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी हो। तो यह तो थे कुछ शुभ चिन्ह। अब कुछ बात करते हैं, अगर इस माउंट के ऊपर कोई नेगेटिव चिन्ह हो तो उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो बैड चिन्ह है इस माउंट के लिए वो है तिल का निशान। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर एक तिल बनता हो तो उसको हम काफ़ी अशुभ मानते हैं। अगर कुछ इस तरह से डॉट हो, एक डॉट ब्लैक कलर का, और किसी व्यक्ति के बुध माउंट पर तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति को चीटिंग और ट्रिक से पैसा कमाने की आदत हो सकती है। यानी ऐसे लोग बड़े ट्रिकी होते हैं। जैसे आपने देखा, जो एजेंट होते हैं या कोई कुछ ऐसी स्कीमें चलाते हैं जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग है या और ऐसी तरह की चीज़ें जिनसे लोगों से ह्यूज अमाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं। और आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी देखी होंगी जो बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और बाद में कंपनीज गायब हो जाती हैं। वो ट्रिक्स होती हैं। और ऐसे लोगों, ऐसी कंपनीज के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मरकरी माउंट बहुत तेज हो, बहुत अच्छा हो और साथ में उसके ऊपर ऐसा ब्लैक कलर का तिल हो, तो ऐसे लोग बड़े ट्रिकी होते हैं और ट्रिक से ही इनको पैसा कमाने की आदत होती है। कभी भी अच्छे ढंग से ये लोग पैसा नहीं कमाते और ऐसे व्यक्ति लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका पैसा हड़प कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ और लव लाइफ किसी भी समय प्रॉब्लम में पड़ सकती है, जिनके हाथ पे यहाँ पर तिल का निशान हो। बेशक ट्रिक से पैसा ये जरूर इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल लाइफ इनके लिए काफ़ी कष्टकारी रह सकती है। अगर मरकरी माउंट पर क्रॉस का चिन्ह हो, ट्रिक के अलावा एक दो तीन चिन्ह और ऐसे हैं जिनको हम अच्छा नहीं मानते, आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर तो किसी के हाथ में या एक्स बार हो यहाँ पर बन रहा हो तो ये बहुत नेगेटिव फल देता है। एक्स मार्क के अलावा अगर यहाँ पर ग्रिल का चिन्ह, 3 सीधी लाइनें ऐसे और 3 इस तरफ को चलने वाली लाइनें एक ग्रिल बना देती हैं, ग्रिल बनता हो तो वो भी बहुत नेगेटिव है। और इसके अलावा अगर ये माउंट फ्लैट हो, साइज में बहुत छोटा हो, दबा हुआ हो, तो भी उसको नेगेटिव माना जाता है। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी हो तो व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भावना आ जाती है और ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों की वजह से अपने बिजनेस में नुकसान उठा सकता है। अपने दोस्तों और लवर से भी ऐसे व्यक्ति का रिश्ता खराब हो सकता है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी रहती हैं जिनके हाथ में ऐसा कोई ग्रिल, क्रॉस या फिर माउंट ये फ्लैट हो। इस कारण से तो व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी रह सकती हैं। तो ये हमने जाना बुध माउंट के बारे में, कैसा स्वभाव होता है जिनका बुध माउंट अच्छा हो, बुध माउंट के ऊपर तिल हो तो कैसा स्वभाव होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।